Section 39, when such right extends to causing any harm other than death. Section 39 ये कहता है कि मृत्यु को छोड़कर, मृत्यु कारित करने को छोड़कर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब मिलता है, कब एक्सटेंड होता है? द ऑफेंस बी not of any of the description specified in section 38, the right of private defense of the body does not extend to the voluntarily causing of death to the assailant, but does extend under the restriction specified in section 37 to the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death. कि सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई हमला होता है तो उस परिस्थितियों को देखते हुए कोई व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है, मगर वह डेथ कारित नहीं कर सकता, मौत कारित नहीं कर सकता अगर ऐसी परिस्थिति है तो, अगर ऐसा कोई हमला उसके ऊपर नहीं है। यह सेक्शन 39 भारतीय न्याय संहिता, ये ओल्ड इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 101 में है और उसका यहाँ कट पेस्ट है। सेक्शन 40 ये ओल्ड इंडियन पेनल कोड 102 आईपीसी का कट एंड पेस्ट है। सेक्शन 40 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है, प्रतिरक्षा का अधिकार कब कमेंस होता है, शुरू होता है, और कब तक वो कंटिन्यू रहता है, कब तक वो शुरू होता है, कब शुरू होता है, कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, कहां तक एक्सटेंड होता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises। तो जैसे ही शरीर पर इस बात का खतरा हो जाता है कि उसके शरीर को आघात पहुंचाया जा सकता है या उसके बॉडी को, उसके जिस्म को आघात पहुंच सकता है, वहां से वो एराइज करता है, कमेंस शुरू हो जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। or threat to commit the offense though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। और कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर हमला हो, मगर इस बात का अगर एप्रीहेंशन हो सकता है कि हमला हो सकता है उसके शरीर पर, तो उसी क्षण से शुरू हो जाता है और वो तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बना रहता है, कंटिन्यू रहता है, जब तक कि वो खतरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये महसूस न हो कि वो जो संकट है, वो खतरा है, जो हमले का खतरा है, वो समाप्त हो गया, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये सेक्शन 40 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये ओल्ड इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 102 आईपीसी का ये कट एंड पेस्ट है। सेक्शन 41 भारतीय न्याय संहिता, ये सेक्शन 41 भारतीय न्याय संहिता ओल्ड इंडियन पेनल कोड 103 का कट एंड पेस्ट है। When right of private defense of property extends to causing death, when right of private defense of property extends to causing death, संपत्ति को बचाने का अधिकार, जो प्रतिरक्षा का अधिकार है अपनी संपत्ति के बचाव करने का, वो मृत्यु कारित तक करने तक एक्सटेंड, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी को डिफेंस करने, बचाव के लिए मृत्यु कारित करने तक यह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करेगा।
The right of private defense of property extend under the restriction specified in section 37 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasion to exercise of the right be an offense of any of the description herein enumerated, namely कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। रॉबरी, अगर लूट हो रही है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, और अगर किसी व्यक्ति के घर को तोड़ा जा रहा है, हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, हाउस ब्रेक किया जा रहा है, सेंध लगाई जा रही है रात में और सुबह का सूरज निकलने के पहले, तो वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, एक्सटेंड करेगा इन कॉजिंग डेथ। मिसचीफ बाय फायर, और अगर आग लगाया जाएगा, रिश्ती की जाएगी आग लगाकर, और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या कोई ज्वलनशील पदार्थ अगर फेंका जाएगा, उससे कोई आग लगाई जाएगी, कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग किसी संपत्ति पर अगर में आग लगाई जाती है या कोई एक्सप्लोसिव फेंका जाता है, टेंट और वेसल which building tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। तो अगर वो डोलिंग है, वहाँ ह्यूमन बीइंग मानव रहता है, आदमी रहता है, और या फिर वहाँ प्रॉपर्टी उसके अंदर है, कस्टडी में है, तो अगर उस पर कोई आग लगाई जाती है या फेंका जाता है अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ या एक्सप्लोसिव, तो वहाँ पर भी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज करता है, उत्पन्न करता है। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। और अगर किसी घर में कोई चोर घुस गया है, मिसचीफ कर रहा है, घर में ट्रेसपास कर रहा है अगर घुस के, और अगर इस बात की आशंका होती है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया गया तो इससे भारी नुकसान हो सकता है, डेथ हो सकती है किसी की घर में, या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो ऐसे समय पर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वह एराइज करता है और वो एक्सटेंड करता है।